चलिए मध्य प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 28 जनवरी को जापान की राजधानी टोक्यो में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज से मुलाकात की। इंपीरियल होटल में हुई इस बैठक के दौरान दोनों ने भारत जापान के ऐतिहासिक और मजबूत संबंधों को और गहरा करने पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश और जापान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी जोर दिया। जबलपुर के पाटन में सोमवार को 2 परिवार के 4 लोगों की हत्या करने वाले 10 आरोपियों को पकड़ लिया है। ये सभी पचमढ़ी के होटल में छिपे थे। हालांकि जबलपुर एसपी ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। सोमवार को भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में कांग्रेस ने जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयानों पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। खड़गे ने कुंभ स्नान पर एक बयान दिया, जिसे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महू के रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही भोपाल में भी युवा मोर्चा ने पुतला फूंका। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आईएएस अफसरों के थोकबंद तबादले हुए हैं। सोमवार रात को सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश में 42 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए। आदेश में मुख्यमंत्री के 2 सचिव को भी इधर से उधर किया गया है। 12 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जापान यात्रा पर जाने से पहले तबादले को हरी झंडी दी है। उज्जैन में केडी गेट से इमली तिराहा गौतम मार्ग चौड़ीकरण कार्य के दौरान अब्दुल गफ्फार और इफ्तिखार खान के मकान नंबर 355 और 355/1 का 3 मंजिला मकान बाधक बना हुआ था। कोर्ट से मिले स्टे के कारण नगर निगम इस मकान को हटा नहीं पा रहा था, लेकिन हाईकोर्ट का स्टे हटते ही नगर निगम की टीम ने मंगलवार को पोकलेन जेसीबी और अन्य संसाधनों के साथ मकान को हटा दिया। उज्जैन जिले की उन्हेल मंडी में 12 बोरी नया लोकवन गेहूं मुहूर्त में 3,333 रुपये क्विंटल बिक गया। इसके अलावा संभाग की अधिकतर कृषि मंडी में नया गेहूं बिकना शुरू होने लगा है। 15 फरवरी से संभाग की कृषि उपज मंडी में गेहूं की भरपूर आवक होने लगेगी। इस बार अलग अलग पारियों में गेहूं की बुआई की गई। ऐसे में फरवरी से नए सीजन की शुरुआत भी हो रही है। 2 साल से गेहूं महंगा होने से, सरकारी समर्थन दाम पर खरीदी टारगेट से दूर रहने से, स्टॉक व्यापारियों के पास भारी मात्रा में गेहूं स्टॉक होने से बाजार में 35 रुपये किलो गेहूं और 40 रुपये किलो आटा। साथ जबलपुर में राजस्व कार्यों में सुधार और नागरिकों की सुविधा के लिए कलेक्टर ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब सभी पटवारी और राजस्व अधिकारियों को अपने मुख्यालय में ही निवास करना होगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि अधिकारियों के अप डाउन करने से राजस्व कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। नए आदेश के अनुसार पटवारियों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यस्थल पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें सोमवार से शुक्रवार तक अपनी उपस्थिति का विवरण सार्वजनिक करना होगा, जिससे नागरिकों को उनसे मिलने में कोई परेशानी न हो। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी राजस्व अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। जबलपुर एसटीएफ की टीम ने सोमवार को एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम महावीर सिंह है। वह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का रहने वाला है। लंबे समय से जानवरों की तस्करी में लिप्त था एसटीएफ की टीम ने आरोपी से विलुप्त वन्य प्राणी पेंगोलिन के अंगों को बरामद किया है, जिसे कि आरोपी ने अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा हुआ था और इसे बेचने की फिराक में था। खंडवा के इंदिरा चौक स्थित बीजेपी कार्यालय के आसपास बने अतिक्रमण को मंगलवार को हटाया गया। नगर निगम की टीम ने चाय नाश्ते और पान की घुमटियों को हटाया। इस दौरान निगम अधिकारी जेसीबी लेकर पहुंचे थे। कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर ने अतिक्रमण हटाने का समर्थन किया करते हुए भेदभाव पर सवाल उठाए। 10 सोमवार को खंडवा में वन समितियों की मीटिंग लेने गए डीएफओ को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ गया। जंगल बचाने की बात आई तो समिति के सदस्यों ने प्रशासन को ही आड़े हाथ ले लिया। आरोप लगाया कि प्रशासन और नेताओं की मिलीभगत से ही जंगल कटा है। जंगल में अभी भी ट्रैक्टर चल रहे हैं। नाकेदार लोग उन माफिया से हफ्ता वसूली करते हैं। हमने भोपाल तक शिकायत की, तब जाकर कार्रवाई हुई। नगर निगम सभागृह में जन कल्याण अभियान के समापन के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 10 डोर टू डोर सीएनजी कचरा वाहनों का लोकार्पण किया गया। प्रत्येक वाहन की लागत करीब 8,50,000 रुपये बताई गई। इन वाहनों के जरिए शहर के दूरस्थ क्षेत्रों और घर से कचरा संग्रहण में मदद मिलेगी। इंदौर में पुलिस चेकिंग के दौरान कार सवारों से ब्रीथ टेस्ट देने को कहा तो वे पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। सूबेदार की कॉलर पकड़ ली। एक ने खुद को राष्ट्रीय हिंदू परिषद का प्रदेश अध्यक्ष बताकर गाली गलौज की। इसका वीडियो कभी सामने आया है।
इंदौर के परदेसीपुरा इलाके में बदमाशों ने ऑटो रिक्शा, बाइक, स्कूटर और अन्य वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। सोमवार देर रात लोग आवाज़ सुनकर बाहर आए तो बदमाश धमकाने लगे। रहवासियों का विरोध देख वे मुक्तिधाम की तरफ भाग गए। बाद में थाने जाकर पीड़ितों ने मामले में केस दर्ज कराया है। फिटजी कोचिंग सेंटर के मालिक DK गोयल की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि इसके लिए 3 विशेष टीमों का गठन किया गया है। इनमें से एक टीम दिल्ली पहुंच चुकी है और गोयल के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। कमिश्नर ने कहा कि पुलिस गोयल के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है और उसके ठिकानों की सघनता से तलाशी ली जा रही है। भोपाल में MP के सबसे लंबे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्लाईओवर गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक पर PWD 2 बड़े बदलाव करने जा रहा है। पहला, थर्ड आर्म पर सिग्नल और दूसरा शौर्य स्मारक चौराहे पर सिग्नल की टाइमिंग बढ़ाना। गणेश मंदिर के पास डिवाइडर नहीं हटेगा। पुलिस ने डिवाइडर हटने की स्थिति में एक्सीडेंट होने की संभावना जताई है। भोपाल से 15 साल की नाबालिग को 2 लाख रुपए में बेचने के मामले में पुलिस ने पति पत्नी सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति पत्नी पहले भी अनैतिक देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इधर बच्ची ने पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। घटना की रात एक ऑटो चालक ने उसे अकेला देख मदद के नाम पर अपने पास रखा और ज्यादती की। बाद में अशोकनगर में रहने वाले एक युवक को दंपति की मदद से बेच दिया था। लखनऊ नगर निगम ने मंगलवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। कैसरबाग बस अड्डे पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को हटा दिया गया। इस दौरान नगर निगम की टीम ने कई ठेले और फुटपाथ पर अवैध कब्जा करने वालों का सामान जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार भागते नजर आए। कानपुर में दहेज के लोभी ससुराल वालों ने महिला के बाएं हाथ की नस काट दी। पीड़िता खुद अपना इलाज कराने पहुंची। उसने पति व अन्य ससुराल वालों पर 3 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग करने का आरोप लगाया। रायपुरवा थाने में तहरीर देकर पति समेत अन्य ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। पुलिस के मुताबिक मामले में जांच की जा रही है। कानपुर की कल्याणपुर पुलिस ने महाकुंभ में स्नान के दौरान वाली तस्वीर के साथ अभद्र कमेंट करते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इसके साथ ही आरोपी की तलाश में दबिश शुरू कर दी है। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने खुद वादी बनकर मामले में रिपोर्ट दर्ज की है। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में एक 12 वर्षीय किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। सिकठिया गांव की रहने वाली दिव्यांशी सोमवार को बकरी चराने खेतों में गई थी। शाम को जब वह घर लौटी तो एक बकरी कम थी। बकरी की तलाश में वह दोबारा खेतों की तरफ गई, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने बताया कि काफी देर तक इंतजार करने के बाद उन्होंने आसपास के इलाकों में दिव्यांशी की तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और किशोरी की तलाश में जुट गई है।